मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब दूसरा बाब 18 से 24 आयत। वो दोनों एक तन हो जाते हैं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त खुदा ने कहा कि इंसान का अकेले रहना अच्छा नहीं, हम उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाएं। और खुदा ज़मीन के सब जानदार और आसमान के सब परिंदे मट्टी से बनाकर इंसान के पास लाया ताकि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। बस आदम ने हर एक जानदार को जो नाम दिया वही उसका नाम हुआ। और इंसान ने सब चरिंदों और आसमान के सब परिंदों और ज़मीन के सब दरिंदों का नाम रखा, पर इंसान को अपनी मानद का कोई मददगार न मिला। तब खुदा ने इंसान पर गहरी नींद भेजी, और जब वो सो गया उसने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा ने उस पसली से जो उसने इंसान से निकाली थी एक औरत बनाई और उसे इंसान के पास लाया और इंसान से कहा, अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। वो नारी कहलाई क्योंकि नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो दोनों एक तन होंगे। और आदमी और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। पाक कलाम को पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 127 पहली आयत से छठी आयत। जमायती जवाब। खुदावंद हमारी ज़िंदगी के तमाम दिनों में हमें बरकत दे। मुबारक हैं वो जो खुदावंद से डरते हैं और उसकी राहों पर चलते हैं, क्योंकि तू अपने हाथों की मेहनत से खाएगा। तू मुबारक और शहादतमंद होगा। जमायती जवाब। खुदावंद हमारी ज़िंदगी के तमाम दिनों में हमें बरकत दे। तेरी बीवी तेरी चार दीवारी में फलदार ताक की मानद होगी। तेरी औलाद तेरे दस्तरखान के गिर्द जैतून की शाहों की तरह होगी। जमायती जवाब। खुदावंद हमारी ज़िंदगी के तमाम दिनों में हमें बरकत दे। देखो, यूं ही मुबारक वो शख्स है जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद तुझे सयून से बरकत दे, यहाँ तक कि तू अपनी उम्र भर यरूशलेम की खुशहाली देखे और कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। इस्राएल पर सलामती हो। जमायती जवाब। खुदावंद हमारी ज़िंदगी के तमाम दिनों में हमें बरकत दे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम, दूसरा बाब 9वीं आयत से 11वीं आयत तक। पाक करने वाला और पाक किए जाने वाले दोनों एक ही में से हैं। ऐ भाइयों, हम यीशु को देखते हैं जो मौत सहने के सबब से शान व शौकत के ताज से आरास्ता है।
जिसको फरिश्तों से कुछ ही कम तर किया गया था, ताकि खुदा के फजल से सबके लिए मौत का मज़ा चखे। क्योंकि जिसके सबब से सब चीज़ें हैं और जिसके वसीले से सब चीज़ें हैं, उसको ये मुनासिब था कि जब वो बहुत से फर्जंद जलाल में दाखिल करने को था, तो उनकी निजात के बानी को दुखों के ज़रिए से कामिल कर ले। क्योंकि पाक करने वाला और पाक किए जाने वाला दोनों एक ही में से हैं, इसलिए वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो खुदा हम में रहता है। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 10 बाब दूसरी आयत से 16 आयत। जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा न करे। एक दिन बाज़ फरीसी यीशु के पास आए और उसे आजमाने के लिए उससे पूछा कि क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे। उसने जवाब में उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हें क्या हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि मूसा ने इजाज़त दी है कि तलाकनामा लिखकर छोड़ दे। पर यीशु ने उनसे कहा कि उसने तुम्हारे सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए ये हुक्म लिखा था, लेकिन तकवीन की इब्तदा से खुदा ने उन्हें नर व नारी बनाया। इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दो एक तन होंगे। सो वो अब दो नहीं बल्कि एक तन है। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा न करे। और घर में उसके शागिर्दों ने फिर उससे इस बात की बाबत पूछा और उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े और दूसरी से ब्याह करे तो वो उसके खिलाफ ज़िना करता है। और अगर बीवी अपने शोहर को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे तो ज़िना करती है। लोग छोटे बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन्हें छूहे, मगर शागिर्दों ने उन्हें छिड़का। यीशु ये देखकर नाखुश हुआ और उनसे कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई खुदा की बादशाही को छोटे बच्चों की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें बरकत दी। इंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह में दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अजीज़ों गारिब के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि खुदा का पाक और ज़िंदा कलाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।
باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔